दोस्तों, ए वार्म वेलकम सबका। ठीक है, तो अपन एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये सीरीज उन स्टूडेंट्स के लिए मान लो या किसी के लिए भी मान लो जिनको इंग्लिश थोड़ी टफ लगती है और इंग्लिश का बिल्कुल डर है कि इंग्लिश कैसे सीखें। तो अपन इस सीरीज़ में बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल सिंपल तरीके से अपन कि कहाँ से इंग्लिश स्टार्ट करनी है, अपने को क्या क्या चीज़ें अपने को पता होनी चाहिए, वो सब चीज़ें इसमें अपन डिस्कस करने जाएंगे। ओके, सो अपन देखते हैं कि जो स्टार्टिंग के जो कुछ टर्म्स होंगे जिनको मैं यहाँ पे सम बेसिक टर्म्स ऑफ इंग्लिश नाम दे रहा हूँ। और इस सीरीज़ में अपन कुछ वीडियोस लेके आएंगे जिनमें अपन हर वीडियो में कम से कम 4 to 5 टर्म्स अपन एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। जैसे आज अपन पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? अल्फ़ाबेट, वोवेल्स, कॉन्सोनेंट, प्रीफिक्स एंड सफिक्स एंड वर्ड एंड ऑल। ये 5-6 टॉपिक्स अपन कवर करने की कोशिश करेंगे आज के इस अपने वीडियो में। ओके, सो देखते हैं कैसे क्या अपन बनाते हैं। ओके, सो सबको पता है कि इंग्लिश अगर आपको लैंग्वेज सीखनी है तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अल्फ़ाबेट क्या होता है। तो यहाँ पे मैंने देखो कुछ पॉइंट्स में इसको डिस्क्राइब करने की कोशिश की है। सो अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, और अगर आपको कोई सजेशंस देनी है मुझे, लाइक कि सर आप वीडियो में ये कीजिए, या फिर जैसे यहाँ पे इंग्लिश में 4 टर्म्स लिखे हुए हैं, ठीक है? इन 4 टर्म्स को जैसे मान लो कि आप बता दो कि सर जैसे ये 4 टर्म्स लिखे हुए हैं, ये इन 4 टर्म्स को मैं क्या क्या मुझे इनको हिंदी में भी लिखनी चाहिए, जिससे क्या है कि बाइलिंगुअल हो जाएगा, जिससे हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए, मतलब जैसे कोई बोल दे कि सर मुझे तो हिंदी आती है, इंग्लिश में लिखा हुआ समझ में नहीं आता, तो क्या मुझे ऐसा भी चेंजेस करना चाहिए क्या कि इन सबको इंग्लिश की बजाय मैं साथ साथ में हिंदी में भी लिख के ला सकता हूँ आपके लिए? ओके, सो देखिए, तो जो फर्स्ट पॉइंट है अपना वो क्या बोल रहा है? देयर आर 26 लेटर्स इन द इंग्लिश लैंग्वेज। अपन सबको पता है इंग्लिश लैंग्वेज में अपन शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि ABCD में जो होता है वो अपने पास 26 लेटर्स होते हैं। दीज कैन बी रिटन इन बोथ कैपिटल लेटर्स एंड स्मॉल लेटर्स। बिल्कुल अपन जानते हैं कि ये जो 26 जो लेटर्स होते हैं, 26 जो ABCD के अक्षर जिनको अपन कहते हैं, अल्फ़ाबेट्स जो होते हैं, इन लेटर्स को अपन स्मॉल लेटर्स एंड कैपिटल लेटर्स में लिख सकते हैं, और वो आपके सामने लिखा हुआ है। और जनरल सी आपको मार्केट में किसी भी स्टेशनरी शॉप पे मिल जाएगी, जो ऑल इन वन की एक छोटी सी बुक आती है, शायद 5 रुपए की या 10 रुपए के आसपास की वो बुक आती है। उसमें अपने पास ABCD बारकड़ी टाइप में लिखी हुई आती है अल्फ़ाबेट्स में। ओके, और उनको इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश हिंदी दोनों में लिखा हुआ मिल सकता है आपको वहाँ पे। उसके अलावा देखो अल्फ़ाबेट्स जो होते हैं ना, वो डिफरेंशिएटेड होते हैं, मतलब बटे हुए होते हैं, सेपरेट किए हुए होते हैं 2 काइंड्स में, वाउल्स और कॉन्सोनेंट्स में। बेसिकली ये 2 वाउल्स मतलब 2 टाइप्स में होते हैं बेसिकली। वाउल्स और कॉन्सोनेंट्स में अपन इनको पढ़ सकते हैं। जो वाउल्स होते हैं वो 21 नहीं होते हैं, वाउल्स 5 होते हैं, और कॉन्सोनेंट्स होते हैं वो 21 होते हैं। ओके, सो अपन स्टार्ट करें वाउल से, तो वाउल्स में देखेंगे कि A E I O U, ये 5 क्या होते हैं? ये वाउल्स होते हैं जिनको अपन हिंदी में स्वर कहते हैं। ठीक है, इनका इनकी जो साउंड होती है, ध्वनि होती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि उसी को पहचान के अपन इनके पहले आर्टिकल्स का यूज अपन अच्छे से कर पाते हैं। आपको पता ही है आर्टिकल्स 2 काइंड्स होते हैं। आर्टिकल्स कितने काइंड्स होते हैं वो अपन आगे की सीरीज में पढ़ेंगे, डोंट वरी, उसमें पार्ट ऑफ स्पीच की सीरीज में लाने वाला हूँ, उसमें अपन पढ़ेंगे। तो इसमें क्या होता है, जो आर्टिकल्स होते हैं, आर्टिकल्स 2 काइंड्स ऑफ में डिफ्रेंशिएट होते हैं। 2 तरीके के होते हैं आर्टिकल्स, जिनको अपन एक डेफिनेट आर्टिकल कह सकते हैं और एक इनडेफिनेट आर्टिकल कह सकते हैं। जो डेफिनेट आर्टिकल होता है वो आपका द होता है, और इनडेफिनेट आर्टिकल होता है वो आपका ए और एन होता है। आपको पता है कि अगर आपका कोई भी वर्ड है, अगर स्टार्टिंग से उसको आप प्रोनाउंस करोगे, मतलब उच्चारण करोगे ना, तो उच्चारण करते टाइम अगर उसकी जो स्टार्टिंग की ध्वनि है अगर वो वाउल की आ रही है, तो उसके पहले अपन AN लगा देंगे। और अगर कॉन्सोनेंट की ध्वनि दे रहा है अपने को, जैसे ये नीचे BCDF लिखा हुआ है ना, अगर ये दे रखा है तो अपन इनके लिए क्या लगाएंगे? ए आर्टिकल का यूज करेंगे। ओके, सो नेक्स्ट अपन देखते हैं कॉन्सोनेंट्स। वाउल्स और कॉन्सोनेंट्स आपने देख लिए, ये बहुत ज़रूरी होते हैं बेटा सीखने के लिए, है ना? ओके डियर स्टूडेंट्स, जो अगला टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे क्या? प्रीफिक्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? प्रीफिक्स। सम वर्ड्स लाइक IM, जैसे कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं छोटे छोटे, जिनको मैं IM कह सकता हूँ। IN है, UN है, EN है, DIS है, EM है। ये जो कुछ जो वर्ड्स होते हैं ना,
कैन बी एडेड, इनको ऐड किया जा सकता है बिफोर एनी अप्रोप्रिएट रूट वर्ड्स, है ना। किसी भी रूट वर्ड के पहले इनको ऐड किया जाता है। रूट वर्ड मतलब कोई भी आपको कोई एक वर्ड दे देगा और बोलेगा कि इसके पहले कोई प्रीफिक्स लगा के इसका चेंज करो कम्प्लीटली, इसका मीनिंग चेंज कर दो कम्प्लीटली। तो दीज आर नोन एज प्रीफिक्स, इनको किस नाम से जाना जाता है? प्रीफिक्स के नाम से जाना जाता है। एंड दीज वर्ड्स, ये जो वर्ड्स होते हैं ये चेंज कर देते हैं द मीनिंग ऑफ रूट वर्ड्स। जो रूट वर्ड्स के जो मीनिंग होते हैं, जो अर्थ होता है उनका, उनको कम्प्लीटली चेंज कर देते हैं। जैसे कि प्रीफिक्स दे रखा है तो प्रीफिक्स में देखो प्रीफिक्स प्लस रूट दे रखा है ना, तो रूट वर्ड से सपोज करो अपने पास पॉसिबल रूट वर्ड आ गया, तो पॉसिबल रूट वर्ड आ रहा है। अब देखो इसमें देखो आपको ये दे रखा है यहाँ पे ये आपको दे दिया रूट वर्ड पॉसिबल आ गया। पॉसिबल के साथ मैंने प्रीफिक्स आई एम जोड़ दिया। आई एम जोड़ते ही मेरे पास क्या बन जाएगा? ये इम्पॉसिबल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? इम्पॉसिबल। ठीक है, इम्पॉसिबल बन जाएगा। और इधर देखें, जैसे मैं देखूँ ना, तो ये करेज दे दिया, करेज के साथ करेज दे दिया, करेज के साथ ई एन लगाते ही मेरा इनकरेज बन गया। लाइक के साथ डिसलाइक लगाते ही मेरा डिसलाइक बन गया ना। ठीक है, तो इस तरीके से अपन ये कर सकते हैं। ठीक है, और अपने पास और भी बहुत सारे वर्ड्स एग्जांपल्स होते हैं। अगर आपके पास कुछ ऐसे वर्ड्स हैं तो इसमें लिख रखा है मैंने, देखो व्यूअर्स प्लीज़ राइट सम एग्जांपल्स इन कमेंट बॉक्स अकॉर्डिंग टू यू। आपके अकॉर्डिंग कमेंट बॉक्स में लिखना है कि और कौन से रूट वर्ड्स के आप इन आई एन यू एन ई एन डिस और ई एम वाला ये सब जो भी है, इनके अलावा अगर आपको पता है किसी भी प्रीफिक्स के बारे में तो यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स। ओके ओके, तो चले अपन आगे सफिक्स की तरफ। देखो अब अगर मैं देखूँ सफिक्स को, तो देखो सफिक्स में क्या है। सफिक्स सम वर्ड्स लाइक एज, ई डी, आई एस टी, आई एन जी, ई एम, आई एस एच, ई एन और शिप, ये जो कुछ वर्ड्स होते हैं कैन बी एडेड आफ्टर एनी अप्रोप्रिएट रूट वर्ड्स, दीज आर नोन एज सफिक्स। इनको किस नाम से जाना जाता है? सफिक्स के नाम से इनको जाना जाता है। ओके, एंड दीज वर्ड्स चेंज द मीनिंग ऑफ रूट वर्ड्स। और ये जो वर्ड होते हैं ना, ये रूट वर्ड जो होता है उसका जो मीनिंग होता है उसको चेंज कर देते हैं, कम्प्लीटली चेंज कर देते हैं। ओके, यहाँ पे अपने पास कुछ वर्ड्स हैं जो लिखे हुए हैं, रूट वर्ड्स के साथ लिखे हुए हैं। इनमें अपन देखते हैं कि देखो कि जो अपने पास जैसे मान लो कि लीक आ गया, तो लीक के साथ अपन एज लगा सकते हैं। ठीक है, एज लगा के इसको क्या बना दिया? लीकेज बना दिया। टैलेंट के साथ ईडी लगा दिया तो टैलेंटेड बना दिया। फ्रेंड के साथ शिप लगा दिया तो फ्रेंडशिप बना दिया। ठीक है, तो इस प्रकार के वर्ड्स होते हैं। अगर आपके पास भी कोई और वर्ड है, ठीक है, जैसे आई एन जी किसके साथ लगा सकते हो आप? कम के साथ। कम के साथ आई एन जी लगाओगे कमिंग बन जाएगा, रनिंग बन जाएगा। रन के साथ लगाते ही रनिंग बन जाएगा। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनके साथ आप इन, जैसे एज है, ईडी है, आईएसटी है, आईएनजी है, ईएम है, आईएसएच है, ईएन है, शिप है, और भी बहुत सारे ऐसे वर्ड्स जो सफिक्स के रूप में यूज होते हैं, इनको आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो रूट वर्ड्स के साथ सफिक्स यूज किया जा सकता है। और ये रूट वर्ड के साथ जो सफिक्स यूज किया गया है ये मैंने आपको बता दिया है कि किस टाइप से यूज करते हैं अपन। ठीक है, तो अगर आपके हिसाब से अगर आपके पास भी कोई और ऐसे रूट वर्ड्स हैं जिनको आप यहाँ पे बता सकते हो, तो वो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो। ठीक है, अब देखो अपना जो अगला है, देखो अब अगला जो अपना टॉपिक होगा वो होगा वर्ड, है ना। तो देखो अब तक अपन ने क्या पढ़ा था? अपन ने अब तक जैसे अल्फ़ाबेट पढ़ लिया था। अल्फ़ाबेट पढ़ लिया अपन ने। ठीक है, उसके बाद में अपने वाउल्स पढ़ लिया, कॉन्सोनेंट्स पढ़ लिया। ये बेसिक टर्म्स होते हैं स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट्स, ये क्या होते हैं? ये बेसिक टर्म्स होते हैं। प्रीफिक्स पढ़ ही लिया। प्रीफिक्स में अपन ने कुछ वर्ड्स ऐसे जो होते हैं जिनको अपन प्रीफिक्स के रूप में यूज कर सकते हैं, वो भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं। ओके, अब देखो मेन चर्चा करते हैं अपन सफिक्स की। सफिक्स को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आपको लगता है कि अगले वीडियो में सर इंग्लिश के साथ साथ हिंदी भी लिख के लाइए, तो मैं वो आपको ट्रांसलेट करके यहाँ पे लिख के नीचे लिख के बता दूंगा, डोंट वरी उसके लिए। तो ओके, सो अगर आपको लगता है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे ये करके बताइए। ओके, अब देखो इसमें जैसे मान लो लीकेज है, टैलेंटेड है, फ्रेंडशिप है, इनके अलावा बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हो। ओके, अब पढ़ेंगे अपन वर्ड्स। ओके, देखो वर्ड्स क्या होते हैं। ए वर्ड इज़ द ग्रुप। एक वर्ड क्या होता है? ग्रुप होता है। सम लेटर्स मतलब कुछ लेटर्स मिलके ग्रुप बनाते हैं, लेकिन वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो होता है ना, जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है वो कैसा होना चाहिए? मीनिंगफुल सेंस देने वाला होना चाहिए। गिव्स ए मीनिंगफुल सेंस। ऐसा नहीं है कि जैसे मान लो बी डब्ल्यू के है, अब मैंने लिख दिया बी के ओ ओ। अब बी के ओ ओ, जैसे सपोज करो मैंने लिख दिया बी डब्ल्यू के है,
अब अपने को पता है कि बुक का मीन क्या होता है, किताब होता है, लेकिन मैंने लिख दिया BKOO। अब इसका क्या मीन निकला, कोई मीन नहीं निकला ना, कोई अर्थ नहीं निकल रहा ना इसका। हाँ, तो अपन जैसे सपोज करो कि मैं और कुछ बताता हूँ आपको, जैसे सपोज करो मैंने लिखा एप्पल, एप्पल लिखा, एप्पल का तो मुझे पता है मीनिंग ये है, लेकिन मैं लिख दूँ AEPLP, तो इसका मीन क्या हुआ, कोई मीन नहीं निकला ना इसका। तो ये अपना मीनिंगफुल वर्ड है, ये अपना मीनिंगफुल वर्ड नहीं है, दैट्स इट। ऐसे ही तो अपने को सीखना है। जैसे सपोज करो अपन एक वर्ड की ले लेते हैं, जैसे मान लो WORD, अपने को पता वर्ड का मतलब शब्द होता है, लेकिन मैं लिख दूँ WORD। हाँ, अब क्या हुआ WDOR, इसका मीन क्या हुआ WROD, मैंने लिख दिया WROD, इसका मीन क्या हुआ, कोई मीन नहीं हुआ ना। WRDO, इसका मीन क्या हुआ, कोई मीन नहीं हुआ ना। हाँ, तो यही क्या होते हैं कुछ मतलब ग्रुप ऑफ लेटर्स जो होते हैं, ग्रुप ऑफ लेटर्स होते हैं जो क्या दिए हुए होने चाहिए, मीनिंगफुल सेंटेंस दिए हुए होने चाहिए, ठीक है। जैसे फॉर मेकिंग अ वर्ड दीज शुड बी एटलीस्ट ए वाउल एंड ए कॉन्सोनेंट। ये है मेन बात, जो ये मैंने सेकंड पॉइंट लिखा है ना, ये है इंपॉर्टेंट। जैसे सपोज करो आपको पता है वाउल्स कौन से होते हैं, वाउल्स होते हैं AEIOU, ये 5 अपने पास वाउल्स होते हैं, बाकी बचे हुए सारे क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट्स होते हैं। अब देखो मेन चीज़ यहाँ पे क्या है कि जो आपके वर्ड्स होते हैं ना, उनके अंदर कम से कम वन, कम से कम आपके पास क्या होना चाहिए, वन आपके पास क्या होना चाहिए, वाउल होना चाहिए, और उसके साथ में वन क्या होना चाहिए आपके पास, कॉन्सोनेंट। कम से कम एक एक कॉन्सोनेंट और एक एक वाउल तो होना ही चाहिए आपके पास, ठीक है। ठीक है बेटा। अब देखो स्टूडेंट्स, अपन आगे देखते हैं। जैसे मान लो इसमें ये लिखा हुआ है वर्ड, है ना, जैसे इसमें क्या लिखा हुआ है, वर्ड लिखा हुआ है। तो अब देखो आप, वर्ड आपका कॉन्सोनेंट है, ओ आपका वाउल है, आर आपका कॉन्सोनेंट है, डी आपका क्या है, कॉन्सोनेंट, ओके। अब मैं देखूँ, जैसे मान लो सबसे छोटा वर्ड आता है, जैसे मान लो मैंने लिख दिया AN। अब इसमें ए आपका क्या है, वाउल है, एन आपका क्या है, कॉन्सोनेंट है। मतलब छोटे से छोटा जो वर्ड होगा ना, उसके अंदर कम से कम एक वाउल और एक कॉन्सोनेंट तो डेफिनेटली आपके पास होना ही चाहिए। देखो मैंने लिखा है ना, एटलीस्ट कम से कम होना ही चाहिए। लेकिन बेटा कुछ अपवाद भी होते हैं, है ना, जिनके अंदर कॉन्सोनेंट और वाउल्स होते ही नहीं है। कैसे, देखो ये दे रखे हैं मैंने, दे रखे हैं ना, सम एक्सेप्शंस AI और O। ये ए से कुछ मतलब लेटर्स मान लो, वर्ड्स मान लो, जो अपने आप में लेटर भी हैं और अपने आप में वर्ड भी है। जैसे आपका A है, I है, O है, ये अपने आप में क्या है, ऑटोमेटिक खुद के अंदर किसका रोल निभा रहे हैं, ए अपने आप में एक लेटर का रोल भी निभा रहा है, और ए अपने आप में एक वर्ड का रोल भी निभा रहा है, ठीक है। तो आप ये मत बोलना सर ए तो आ गया वाउल, चलो ठीक है, लेकिन इसके साथ कॉन्सोनेंट का है, आई तो आ गया वाउल, इसके साथ कॉन्सोनेंट का है, ओ वाउल आ गया, इसके साथ कॉन्सोनेंट का है, नहीं, ये कुछ अपवाद होते हैं, ठीक है। अब देखो आगे का अपन देखें, तो जैसे एप्पल है, बुक है, इनका मैंने एग्जाम्पल्स बता दिया आपको, कैप है। तो बेटा ये जो अपनी सीरीज़ है, ये अपने स्टार्ट करी है। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अगर ऐसा लगा है कि सर इसमें थोड़ा और आपको ये एग्जांपल्स थोड़े और बताओ, तो प्लीज़ मुझे सजेशन दीजिए, क्योंकि आपके सजेशंस मेरा मोटिवेशन है, ठीक है। और ये अपनी सीरीज़ बहुत लंबी जाएगी। इसमें अपन ने ओनली 5 टॉपिक समझाए हैं ना, 6 टॉपिक समझाए हैं, अपन ने वर्ड तक समझाया है इसमें। अगला जो अपन लाने वाले हैं, अगला जो टॉपिक लाने वाले हैं, अपना अगला वीडियो आएगा फ्रेज, क्लॉथ, सेंटेंस, ठीक है, इनके ऊपर आएगा, ठीक है। और अच्छा खासा डिटेल्ड वीडियो आएगा। सो आपको टेंशन नहीं करना है कि सर कैसे समझाए, क्या समझे, हमें समझ में नहीं आ रहा। तो प्लीज़ इस तरीके से आप करने की कोशिश करो, स्टार्ट करो। और हाँ प्लीज़ मेरा एक सजेशन है आप लोगों को कि डेली के 5 वोकेब्स तैयार करते रहिए, क्योंकि डेली की 5 वोकेब्स तैयार करने से आपको महीने की कम से कम 150 वोकेब्स तैयार हो जाएगी। अगर 150 वोकेब में आपको 50% भी लर्न होना स्टार्ट हो गई, इट मीन्स कि अगर 150 में से आपको 75 भी लर्न हो गई ना, तो आप दूसरों से इंग्लिश में बहुत आगे निकल जाओगे बेटा। कैसे, कि सपोज करो कि मैंने आज 5 वोकेब्स लर्न करी, जैसे मान लो मैंने V1 V2 V3 की भी बात कर रहा हूँ मैं, आप वो भी लर्न कर सकते हो। जैसे राइट, रोट, रिटर्न, गिव, गिव, गिवन, टेक, टुक, टेकन, जैसे वॉच, वॉच्ड, वॉच्ड, और पिक, पिक्ड, पिक्ड, इस तरह की 5 वोकेब्स आपको लर्न करनी है, ठीक है। अगर इन 5 वोकेब आपने लर्न करी, अगर आपको 2 या 3 भी लर्न हो गई ना, तो आप 75-90 वोकेब्स तक आप महीने की लर्न कर लोगे, बहुत आगे निकल जाओगे दूसरों से,
ठीक है। और आगे मैं समझाऊंगा आपको कि कैसे सेंटेंसेज में, क्लोजेस में अपन वर्ब्स का यूज़ करते हैं, कैसे इनको हेल्पिंग वर्ब्स और मेन वर्ब्स में डिफ्रेंशिएट करते हैं, कैसे क्लोजेस में यूज़ किया जाता है, सब सीखेंगे अपन। ओके, सो थैंक यू सो मच वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए। और अगर आपको लगता है कि सर हमें अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के जाइए और बताइए कि आप कहाँ से हो, कहाँ तक अपना वीडियो पहुँच रहा है, अपना नाम और एड्रेस बताइए कि आप कहाँ से हो, ठीक है। और प्लीज़ लाइक कीजिए वीडियो को, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, फैमिली फ्रेंड्स में। और प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। ओके, सो बेल आइकन को भी दबाना है, जिससे क्या है कि आपको मेरा अगला वीडियो जैसे आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ओके, सो थैंक यू सो मच।